10th क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इसके लास्ट पोर्शन में पहुंच गए हम, जिसमें लास्ट में था कि टुडे वाज इम्पोर्टेंट, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने निशान लगाया हुआ उस पर। आज का दिन इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि आज जो टीचर है मिस मैसून, वो अनाउंस करेगी रिजल्ट। ड्रेस कंपटीशन में कौन जीता, कॉन्टेस्ट किसने जीता। तो आगे ध्यान दें। डू यू थिंक, यहाँ से डू यू थिंक मिस मैसून विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा, क्या तुम समझते हो मिस मैसून जो टीचर है आज कंपटीशन के जो विनर्स हैं उनको अनाउंस कर देगी, उनकी घोषणा कर देगी? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी। जैसे ही हम घुसे, मैडी ने कहा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। ऑफ कोर्स यू विल विन, पैग। मैडी ने कहा, वास्तव में पैगी तुम ही जीतोगे। होप सो, मैं भी ऐसी उम्मीद करती हूँ। सैड पैगी ईगरली, पैगी ने उत्सुकतावश कहा, ईगरली उत्सुकतावश। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जिस मिनट उन्होंने क्लासरूम में प्रवेश किया, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड, वे थोड़े समय के लिए रुके और हाँपे। यहाँ हाँपने का मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज से है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य से है। क्यों आश्चर्य क्यों हुआ है? देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में चित्र ही चित्र हैं, ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स हैं। ऑन एवरी लेज, विंडो सिल, सभी उभरे हुए भाग पर, लेज होते हैं वैसे पहाड़ों पर जो पत्थर भाग पर निकला रहता है उसे हम लेज कहते हैं, शिखा फलक, सीगुल वाले चैप्टर में आया था। और विंडो सिल उसे कहते हैं जो विंडो होती है उस पर जो जगह होती है जहाँ हम सामान रख देते हैं, विंडो सिल। तो लेजों पर कमरे में जो भी पत्थर भाग पर निकले हुए हैं उन पर, विंडो सिल पर, सब पर रखे हुए हैं, ड्राइंग्स बनी हुई हैं। और ड्राइंग्स कैसी हैं? डैजलिंग कलर्स, चकाचौंध कर देने वाले रंग, एंड ब्रिलियंट, शानदार, लेविश डिजाइन, बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनाई हुई हैं। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, लेकिन जो बनाए हुए हैं वो रैपिंग पेपर होता है एक तरह का, उसकी सीट पर बनाए गए हैं। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, लगभग 100 ही होंगे। ऑल लाइंड अप, सभी लाइन में लगे हुए। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, शायद ये कॉन्टेस्ट के लिए ही ड्राइंग होंगी। दे वर, वे थी भी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड, एक बच्चा रुकता, सीटी बजाता। एज सुन एज द क्लास हैड एजम्बल्ड, जैसे ही पूरी क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसून अनाउंस द विनर्स, मिस मैसून नाम की टीचर ने अनाउंस किया, घोषणा की विजेताओं की। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़ वाला कॉन्टेस्ट जैक बैगल्स नाम के लड़के ने जीता। सी सैड, ऐसा टीचर ने कहा। एंड डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसकी द्वारा बनाई गई डिज़ाइन, जिसने इनाम जीता है, जो आउटबोर्ड मोटर की बनाई है, वो रूम 12 में दिखाने के लिए, एग्जीबिशन के लिए रखी हुई है। विद द स्केचेज बाई ऑल द अदर बॉयज़, जिसके साथ साथ दूसरे लड़कों द्वारा बनाए गए स्केचेज यानी ड्राइंग्स भी रखी हुई हैं, चित्र रखे हुए हैं। एज फॉर गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात है, सी सैड, उसने कहा, आल्दो जस्ट 1 और 12 स्केचेज वर सबमिटेड बाई मोस्ट, यद्यपि 1 या 2 तस्वीरें ही सबमिट की गई ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा, लेकिन 1 गर्ल, एक लड़की कौन सी? एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और कमरा नंबर 13 को उस लड़की पर गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल, इस अकेली लड़की ने एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, 100 तस्वीरें, डिज़ाइन, पोशाकें तैयार की हैं। ऑल डिफरेंट, सभी अलग हैं। एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी सुंदर भी हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजों के विचार में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, इन 100 ड्रेसों में से एक भी ड्रेस, अकेली भी ड्रेस प्राइज़ जीतने में सामर्थ्यवान है, वर्दी है। यानी इतनी अच्छी ड्रेस है कि 100 ना बनाई होती, एक बनाई होती तो भी इनाम उसी को जाता।
आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, वांडा पेंट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, लड़कियों के खिताब की विजेता वांडा पेंट्रोंस्की है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, दुर्भाग्य की बात यह है कि वांडा कई दिनों से स्कूल से एब्सेंट है। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज़ ड्यू हर, और वो अभिनंदन लेने के लिए, उस खुशी को प्राप्त करने के लिए भी आज उपलब्ध नहीं है जो उसके लिए बनी है, ड्यू है, उसके लिए ड्यू है, उसको बकाया है, उसके लिए बकाया है। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो, हम उम्मीद करते हैं कि शायद वह कल वापस आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, अब तुम चारों तरफ फैल जाओ कमरे में। एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स, और उसकी अद्भुत कलाकृतियों को, ड्राइंग्स को, तस्वीरों को देखो। एक्सक्यूजिट, अद्भुत। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू एप्लाइज, बच्चों ने जो से तालियां बजाईं, अभिनंदन किया, खुशियाँ मनाई। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैंड ऑन द फ्लोर, और लड़के भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपने पैर को ज़मीन पर मारने का मौका मिल गया। स्टाम्प, ऐसे स्टाम्प ऑन द फ्लोर, ऐसे स्टाम्प होता। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसिल, अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डाल रहे थे और सीटी बजा रहे थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, जबकि वो ड्रेसेज में इंटरेस्टेड नहीं थे। लुक पैग, पैगी देखो। विस्पर्ड मैडी, मैडी ने फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा। देयर इज़ दैट वन ब्लू शी टोल्ड अस अबाउट, देखो ये रही वो ब्लू वाली ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस, सुंदर है, सैड पैगी, पैगी ने कहा। एंड हियर इज़ दैट वन ग्रीन वन, देखो यहाँ पर वो ग्रीन वाली भी रखी है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, काश मैं भी ऐसी ड्रॉ कर पाती। इस प्रकार ये वांडा पेंट्रोंस्की का जो द 100 ड्रेसेज वाला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेज। इसके 2 पार्ट है, चैप्टर नंबर 5 भी है, चैप्टर नंबर 6 भी है। ये पहला पार्ट है, ये यहीं पर समाप्त होता है। जिस लड़की का सब मजाक बनाते थे क्योंकि वह बोलती रहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, वही 100 ड्रेसेज की ड्राइंग्स उसने की। एक्चुअली वो इन्हीं 100 ड्रेसेज के बारे में बात करती थी। इस प्रकार से उन लड़कियों का जो कॉन्टेस्ट था ड्राइंग्स का, वो वांडा पेंट्रोंस्की ने जीता, लेकिन वो स्कूल में आई नहीं है। अगले पोर्शन में यानी चैप्टर नंबर 6 में कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपके पास MBD की हेल्प बुक है या कोई और हेल्प बुक है या कोई और किताब है जिसमें कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस होती है। कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस का मतलब है पैसेज दिया होता है, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर उस पैसेज में से या कहानी के आधार पर निकालने होते हैं। उसकी प्रैक्टिस करें। कुछ मैं भी, मेरे पास जो बुक है उसमें से आपके पास प्रैक्टिस के लिए भेज दूँगा। आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।